गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बाटलीवाल एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पीसीएस का जो फॉर्म आ रखा है यूपी पीएससी का मेंस वाला, राइट, उसको किस तरह से हमें फिल करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आई वुड से कि कम से कम 4 से 5 लोग मेरे ही कांटेक्ट में हैं, उन्होंने मेंस के फॉर्म को ही गलत भर दिया है, राइट। सिलेक्शन होने के एक ही रीज़न होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन नहीं होने के कारण बहुत सारे होते हैं, और उसमें से एक कारण ये भी होता है कि आपने ठीक से फॉर्म ही नहीं भरा है। सो दैट्स वाई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ रीड thoroughly the notification and the form itself, right? And after that you will have to fill up the form. Don't like make silly mistakes, right? छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण आप इतनी बड़ी एग्ज़ाम को पास करते हैं और फिर बाहर हो जाते हैं। डेफिनेटली इट हर्ट्स अ लॉट। सो ये फॉर्म बेसिकली मैंने भर चुका हूँ, मैंने भरा है। उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब आप फॉर्म भरोगे तब। सो लेट्स बिगन। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपी पीएससी की जो वेबसाइट है उस पर जाइए आप आराम से, और क्रोम में जाइए और सर्च करिए। मैं सर्च करके रख चुका हूँ पहले से, इसलिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, वहाँ पे जाइए और जाने के बावजूद आपको गूगल पे सर्च करिए सीधा यूपी पीएससी, राइट। और फिर एक ये विंडो खुलेगी। इस विंडो में आप देखिए, यहाँ पे लिखा है मार्कशीट वाला, और दूसरा वाला ऑप्शन है कन्वेंशनल फॉर्म। इसमें लिखा है कि फिल ऑनलाइन डिटेल फॉर्म एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस एंड कंबाइंड एंड लाभ एंड मेंस एग्जामिनेशन 2024, राइट है। तो इस फॉर्म पे आपको क्लिक करना है मेंस का, आपको डैफ भरने के लिए, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद दूसरी लिंक दे रखी है, उसमें लिखा कन्वेंशनल फॉर्म, क्लिक हियर टू मॉडिफाई। देखिए यहाँ पे लिखा मॉडिफाई, मतलब अगर कोई गलती हो गई फाइनल सबमिट करने के बावजूद है तो इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये भी आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सो कोशिश ये करिए कि पहली बात तो कोई गलती होना ही नहीं चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करिए। शुरू में ही इसका इस्तेमाल मत कर लीजिए आप, कि जैसे ही फॉर्म भरने लगे और सीधा गूगल पे गया और सर्च कर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया और मेंस का फॉर्म भरने लगा। नहीं, ये मॉडिफिकेशन होगा, फॉर्म नहीं भरा जाएगा, राइट। तो ये करिएगा। और सबसे पहले स्टेप जैसे ही होगी, आप OTR के थ्रू लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो फ़ी वगैरह रहेगी उसका ये सबमिशन होगा, इसके बाद ये सारी चीज़ खुलेगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट और थर्ड वाला, यहाँ से आप फॉर्म भरना शुरू करिए, और अगर कोई गलती हो जाती है तब इस ऑप्शन का इस्तेमाल करिए, अदरवाइज़ मत करिए, राइट। चलिए, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, इसके बाद अब क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और फॉर्म के बारे में आप बात करते हैं। गूगल में जाने के बाद में सारी चीज़ करने के बावजूद ये फॉर्म इस तरह का खुलता है। यहाँ पर आपके OTR नंबर लिखे होते हैं, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया। मेरी पर्सनल चीज़ है तो डेफिनेटली मैं हाईलाइट तो करूँगा ही, राइट, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखिए, इस आवश्यक सूचनाएं वगैरह इसमें सारी लिखी है, इसको ठीक से पढ़ लीजिए। वैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो एज इट इज मतलब फॉर्म है उसमें लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कोई भरने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बाद पढ़ लीजिए फॉर्म भरने के बावजूद, राइट। अब देखिए, इसमें रोल नंबर वगैरह लिखा है, तो ये तो लिखा ही आएगा डायरेक्ट, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अब अभ्यर्थी का नाम आपको लिखना है। उसमें बेसिकली ये है कि इसमें लिखा अंग्रेजी में, तो आपको अंग्रेजी में ही लिखना है। जैसे मेरा नाम विजेश है तो मैं बिल्कुल इंग्लिश में ही लिखूँगा, विजेश बाकलीवाल सरनेम। देखो, सरनेम भी गलती की है लोगों ने, ध्यान रखिएगा यार। सरनेम पूरा लिखिए, आपका जैसा नाम है, मतलब 10th की मार्कशीट में जैसा नाम है वैसा फिलअप कीजिए। इसके अलावा दूसरी जगह लिखा है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, तो आपको हिंदी में लिखना है यार, यहाँ अंग्रेजी मत लिखिए। नहीं तो कहीं से आप कर रहे हैं कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो, नहीं हम इंग्लिश में लिखेंगे। और तो देखिए, लाइक डोंट यूज़ योर माइंड टू मच, जितना यूज़ करिए जितने की आवश्यकता है। तो हिंदी में लिखा तो हिंदी में लिखिए, बिल्कुल बाकायदा लिखिए। जैसे मेरा नाम विजेश है तो मैं लिखूँगा विजेश, लिखा। सरनेम जो भी है तो बाकलीवाल लिखा मैंने, राइट। तो इस तरह से जैसा पूछा है वैसा करिए, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, अदरवाइज़ आपको ये गलती बहुत महंगी पड़ जाएगी मेरे दोस्त, राइट। इसके बाद पिताजी का नाम लिखा है यहाँ पर, तो पिताजी का नाम जैसा लिखा है वैसा लिखिए 10th की मार्कशीट में। पत्नी है तो आपकी पत्नी का नाम लिखिए, माता जी है तो माता जी का नाम लिखिए, पति है तो पति का, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है वो आप नाम लिखिए, राइट। अच्छे से पढ़ के समझ के लिखिए। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है पिताजी का मूल निवास स्थान, मतलब आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ था वो लिखना है, मूल पता लिखना है,
राइट। इसके बाद में आपको जन्म तिथि लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो भी लिखना है। तो इसमें लिखा है कि 10वीं की मार्कशीट में, मतलब ना हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है उसमें उल्लेख किया गया है, वही आप जन्म तिथि लिखिए। अंकों में लिखा तो अंकों में ही लिखिए, शब्दों में लिखा है तो शब्दों में ही लिखिए, राइट। मान ली किसी की डेट ऑफ बर्थ है कि 20 अगस्त 2000, मान लो कि 2002 है या 2000 है, तो आप ऐसे लिखिए। अब शब्दों में लिखना तो लिखिए कि 20 अगस्त 2000, ठीक है। तो जैसा बोला गया वैसा ही लिखिए। इसके बाद में लिखा है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, नहीं है तो नहीं करिए, अगर है तो है करिए। आप पुरुष है कि महिला है तो जो भी आपका जेंडर है वो आप मेंशन करिए, राइट। इसमें भी मिस्टेक कर दी कुछ लोगों ने यार। आपको इतना मतलब बहुत ही सजग होकर फॉर्म भरना है भाई। इसके बाद में लिखा है अभ्यर्थी के पिता का जन्म, मतलब आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ है, उस गांव का, उस शहर का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मान लो किसी का, मान लो कि किसी भी गांव में, यूपी के किसी भी गांव में हो तो आप लिखिए, या फिर एमपी के हो, या फिर आप या दूसरे राजस्थान के हो, तो जिस राजस्थान के जिस गांव में या जिस शहर में या फिर जिस जगह में भी जन्म हो वहाँ का यहाँ पे नाम लिखना है आपको। इस तरह से पिताजी की नेशनल जो आया, मतलब नेशनलिटी वो तो पता ही सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन फिर भी इसको ठीक से भरिए, ठीक है। और अदर भी ऑप्शन आने लगते हैं तो फिर कुछ गलत ना हो जाए। इसी तरह से क्या इसमें लिखा है कि क्या नागरिकता वगैरह है और सारी चीज़ का वितरण दीजिए। तो मतलब वही है कि इस मतलब चेंज वगैरह कुछ किया होता है इसका, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको एप्लीकेबल होता नहीं है। इसके अंदर ये OTR वगैरह और रोल नंबर वगैरह तो आते रहता है। देखिए जैसे ही फॉर्म भर जाएगा इसके बाद में हर जगह आपको साइन करना है कैंडिडेट का। जैसे अगर मेरा सिग्नेचर है तो मैं कर कुरा के यहाँ से भेजूँगा सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़, राइट। इसके अलावा क्या विवाहित है तो लिखिए, कि शादी हो चुकी है, मेरी नहीं हुई तो नहीं है, तो नहीं कर दिया मैंने, किसी की हो गई तो करी है, ठीक है। इस तरह से ये पूछा है कि अभ्यर्थी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या नहीं है। अब शादी नहीं हो तो पत्नियां कहाँ को, तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। बच्चे ये सारी चीज़ मतलब जो एप्लीकेबल है उसको अच्छे से पढ़िए। ये यहाँ लिखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, यही फॉर्म आपके OTR अकाउंट में भी खुलेगा, तो आप वहाँ से और भी रीड कर लीजिए पहले, लेकिन यहाँ से रीड कर लीजिए और फिर वहाँ पर फिलअप कर दीजिए, राइट। अब इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के, ये लिखा है जनजाति वर्ग और किस में आप आते हैं। तो ठीक है, मैं सामान्य में आता हूँ तो जनरल में मैंने डाल दिया है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो डाल दीजिए। अगर आप SC के तो SC डालिए, ST के तो ST डालिए, OBC के तो OBC के डालिए, बाहर के तो आप डेफिनेटली जनरल में ही कंसिडर किए जाएंगे आपको। इसके बाद में पत्र का व्यवहारिक जो भी पता है आपका, लाइक जो पोस्टल एड्रेस होता है वो आप डालिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो डालिए, विथ एड्रेस वगैरह जो भी नंबर वगैरह दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों जगह स्थायी जगह, तो बेसिकली ये इन दोनों को एक ही कर लीजिए। क्यों, कभी कभी क्या होता है कि हम मान लो कि आप यूपी में रहने वाले हो, लेकिन दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, तो अब दिल्ली का आप यहाँ का पोस्टल एड्रेस डाल रहे हो, फिर बाद में कोई अगर पोस्ट वगैरह आएगी तो इस एड्रेस पे आएगी, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए दोनों एक कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता है, इससे कोई ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेजर मिस्टेक्स करते हैं जब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होती है। तो फॉर एग्जांपल हाई स्कूल का लिखा है तो बोर्ड का नाम लिखिए भाई साहब, पूछा है तो लिखिए ना बोर्ड का, संस्था का, जिससे भी क्या है, किस श्रेणी में, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न वो लिखिए, किस वर्ष किया है उस वर्ष को लिखिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक याद रखिएगा, इसमें पूछा था कि किस वर्ष में आपने एंटर किया था। मान लिया कि 2009 में किया आपने, तो आप लिखिए कि 2008 में इंटर किया था, मतलब आपने एडमिशन लिया था और 2009 में पास आउट हो गए थे। अगर 4 साल का बीटेक किया, मान लीजिए आपने 2015 में एडमिशन लिया था, तो 4 साल के बाद आपका कंप्लीट हो रहा, तो 2015 में आपका एडमिशन हुआ, राइट। इसके बाद में 2019 में आपने पास आउट किया, तो ये दोनों डेट लिखिए। लेकिन पास आउट कब हो गए थे आप एग्जैक्टली, 2019 में हो गया था, वो आप एग्जैक्ट अलग से कॉलम आएगा उसमें आप वो लिख दीजिए, राइट। फिर वही कितने का था, उसमें से कितना नंबर आपको प्राप्त हुए, परसेंटेज कितने थे और कौन कौन से विषय थे। तो जिसने जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये जो मेरे विषय थे मैंने लिख दिया, 10th में ये थे। इसी तरह आपके हैं तो आपका लिख दीजिए। किसी का इंग्लिश, किसी का लाइक कंप्यूटर साइंस होता है, राइट, CS कुछ IT ब्रांच होती है वो होता है, कोई वो पढ़ते हैं। मैंने जो पढ़ा वो मैंने लिख दिया, आप जो पढ़ते हैं वो लिख दीजिए इसमें, राइट। तो सोच समझ के भरिए आराम से। इंटरमीडिएट जो 12th क्लास की इन्फॉर्मेशन सेम देना है इसमें इन्फॉर्मेशन, जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे नाम लिखना है सारे। फिर इलेक्ट्रिकल का, अब देखिए मैं इलेक्ट्रिकल से मैंने स्नातक किया, आई डिड BTech फ्रॉम IIT जयपुर। तो अब इतने सब्जेक्ट होते हैं, आज 50+ सब्जेक्ट होते पाऊँ, तो सारे सब्जेक्ट नाम लिखना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इट्स कॉमन सेंस कि आपको आपकी मेन ब्रांच का नाम लिखना है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिकल से किया था इलेक्ट्रिकल से, सिविल से किया था सिविल से, और किसी और चीज़ से किया तो किसी और चीज़ से कर दीजिए, राइट। इसके बाद में स्नातक मतलब PG अगर आपने कर रखा तो PG वाली चीज़ डालिए इसमें, ठीक है। वही सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन डालिए, और जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपने कर रखा है उसका आप लिख दीजिए, राइट। तो
तो इस तरह से आप आगे चीज़ करते रहिए। अंतिम मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलती की अगेन। यहाँ पे पूछा है कि परीक्षा का नाम, इसमें स्नातक किया है और एग्जीक्यूटिव के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो भाई साहब अगर इसके लिए एलिजिबल नहीं होता आप एग्ज़ाम में बैठ कैसे रहे, और बैठ रहे हैं अगर आपने ये नो कर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर आपको ये सीट आपको नहीं दी जाएगी, राइट है। सो इसके आधार पर आपकी बहुत सारी सीट्स है वो कट हो जाएगी, ये मान के चलिए आप। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। आप यस करिए कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं, राइट। अगर आपने नो कर दिया तो आपकी बहुत सारी पोस्ट चली जाएगी, और इनफैक्ट जो स्पेशल पोस्ट होती है उसके लिए एलिजिबल होंगे, और वो भी तब जब आपने स्पेशल पोस्ट के लिए स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन को होल्ड कर रखा है। तो राइट, कहाँ से कर रखा है वो लिखिए, कौन सी श्रेणी में किस वर्ष में किया है, और बाकी सारी चीज़ वही प्रावधान वगैरह सारी चीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ लिखिए। इसके बाद में तो सिंपल जानकारी कि आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं या नहीं है, अगर हैं तो यस कर दिए, नहीं है तो नहीं है, तो नो कर दीजिए। बाकी यही कि अंतिम ये सारी चीज़ लिखिए, स्नातक की डिग्री आपने प्राप्त कर ली है या करने वाले हैं, अगर मैंने कर ली तो कर दी, तो मैंने हाँ कर दिया। अगेन यहाँ पे लास्ट में आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके नंबर वगैरह पूछा है तो वो लिखिए, स्टडी कोड है तो ठीक है, स्टडी जो नंबर पूछा जाता है आपके पास है तो लिखिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डालिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन OTR और OTP सारी चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ईमेल आईडी आपका वो डालिए जो आपको याद है, ऐसा नहीं कि 10 साल पुरानी डाल रखी है और उसका पासवर्ड याद ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। भाई मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी होती है वो इसीलिए होती है कि फास्ट कम्युनिकेशन हो जाए, राइट। ऐसा नहीं कि यहाँ से पोस्ट किए और 10 दिन में आ रही है, फिर उसका रिप्लाई आप 10 दिन में दे रहे हो, तब तक डेट निकल जाती है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर लिविंग इन द लाइक डिजिटल वर्ल्ड। सो इसका यूज़ करिए। इसके बाद में पिताजी की इनकम कितनी है, जितनी आप उसकी उतनी इनकम डालिए, राइट। इसके बाद में माता जी की इनकम है तो डालिए, नहीं है तो ज़ीरो डाल दीजिए। या इसमें सारी चीज़ घोषणा वगैरह, अब देखिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, जो भी पॉइंट आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप लिख दीजिए। और जैसे यहाँ पर अगर कोई जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे लिख दीजिए कि इस डेट को, या जो भी यहाँ पे लिखना वो लिख दीजिए, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं है। लास्ट में यही है कि प्रतिलिपियाँ कितनी संख्या कर रखी है, मतलब जब फॉर्म भरोगे उसमें लिखा है कि नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स कितने पहुँचाए, 10, 12, 15 जितने पहुँचाए वो लिखिए, बस अंकों में लिख दीजिए, शब्दों में लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दिए, वितरण दे दीजिए, और लास्ट में सिग्नेचर करके ना पहुँचा दीजिए, राइट। तो ये फॉर्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे एक तो ये तो पूरा फॉर्म हो गया आपका, भर गया पूरा फॉर्म, लेकिन इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है, ये वो भी फॉर्म का ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये वाला देखिए, अब इसमें ये लिखा है एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डैफ है, इसका वितरण आ गया है, ठीक है। इसमें OTR नंबर हो गया, कैंडिडेट के नंबर हो गया, वो ये सारी चीज़ हो गई, कैटेगरी वगैरह जो भी है, OBC SC जेंडर जो भी आपकी वो लिखी है, राइट है, वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली, आपने फॉर्म में फिलअप कर दिया तो। मेल फीमेल जो भी वो लिखिए, आपको पता ही है। इसके बाद में क्या करना है, आपको नीचे जाइएगा, देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। जैसे लिखा है इसमें हाई स्कूल वाला मार्कशीट, तो हाई स्कूल वाला लिखा तो हाई स्कूल वाले ही लिखिए, हाई स्कूल वाला मतलब 10th वाला, ठीक है। और मैंडेटरी लिखा है, मैंडेटरी लिखना मतलब अनिवार्य तौर पे आपको इसको अपलोड करना ही है, और अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे दिखा जाएगा अपलोडेड, और यहाँ का व्यू का भी एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो आपको दूसरी विंडो में खुल के दिखेगा, तो आप देख लीजिए और मैच कर लीजिए। यहाँ पे 3-4 चीज़ें डालना है, रोल नंबर पूछ रखा है, तो फिर उसमें एक सर्टिफिकेट नंबर पूछ रखा है, ठीक है, रोल नंबर नहीं है उसमें, सर्टिफिकेट नंबर पूछ रखा है, राइट, सर्टिफिकेट नंबर जो भी ये पूछ रखा है तो लिखिए, सर्टिफिकेट नंबर पूछ रखा है या फिर कोई रोल नंबर पूछ रखा है, या फिर जो भी आपसे मतलब डेट पूछ रहा है कि किस डेट को इशू किया है, तो ये 3-4 चीज़ें वो पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे ऑप्शन खुलेंगे जब आप इस मार्कशीट को अपलोड करेंगे, तब सारी चीज़ आपकी मार्कशीट में ही दे रखी है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आस्क एनीवन हु हैज़ ऑलरेडी फिल्ड और हु हैज़ गिवन यू इंटरव्यू और हु हैज़ गिवन दी मल्टीपल टाइम्स मेंस। तो किसी व्यक्ति को अगर पता है, नॉलेजेबल व्यक्ति है, तो क्या दिक्कत है आपको पूछने में, यार पूछ लीजिए ना। छोटी सी बात के लिए आप इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों करना चाहते हैं, इसके बाद ही अपलोड करिए, ठीक है। इसी तरह से हाई स्कूल का मैंडेटरी है, हाई स्कूल का तो मैंडेटरी करना ही है भाई। इंटरमीडिएट की मार्कशीट है तो मार्कशीट ही आप अपलोड करिए। अब ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग आता है, तो सर्टिफिकेट एक अलग आता है 12th के साथ, राइट, अलग अलग बोर्ड का अलग अलग रहता है, MP का, UP का, बिहार का। तो आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है। किसी में दोनों एक साथ आती है, तो दोनों जगह एक ही चीज़ अपलोड कर दी है। जैसे कि MP में मार्कशीट अलग आती है और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अलग आता है, तो दोनों अपलोड करना है भाई, मैंडेटरी लिखा है तो करना ही है आपको।
फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अलग से आती है और इसके अंदर डिग्री अलग से आती है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन डिग्री इसमें ऑप्शनल लिख रखा है, बट ठीक है आप कर दीजिए, ठीक है, करना चाहे तो इट्स योर चॉइस, बट इसमें ऑप्शनल लिखा है, इट्स नॉट मैंडेटरी, राइट। फिर इसके अंदर लिखा है मतलब हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि मार्कशीट जैसे कि किसी ने बीटेक किया, जैसे मैंने बीटेक किया, अब बहुत सारी मार्कशीट हो जाती है, मतलब 8 सेमेस्टर की मार्कशीट हो गई 8, राइट। अब सारी की सारी अपलोड करना है। देखिए 2 रास्ते हैं। पहला तो सारी जितनी भी आपकी मार्कशीट है, जितने भी सेमेस्टर की है, राइट। हमें 4 साल 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 8 मेरे पास मार्कशीट है, तो क्या करूँ, या तो फिर आरटी को मैं एक साथ स्कैन करवा लूँ और एक पीडीएफ बनवा लूँ 2 MB से कम की, और इसको अपलोड कर दूँ, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर की लास्ट वाले 8 सेमेस्टर की मार्कशीट जिसमें सारे मार्क्स दे रखा है और उसके आपको परसेंटेज या CGPA दे रखी है, उसको भी आप अपलोड करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं होगा आपका, राइट। क्योंकि जब मेंस के बाद इंटरव्यू होगा तो सारी चीज़ आपकी चेक की जाएगी, आपने अपलोड की वो भी और नहीं की वो भी, राइट। सो इट्स नॉट लाइक बिग इशू, बट हाँ अपलोड करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि कोई भी ना करें, या फिर 8 सेमेस्टर की जगह आपने पहले वाले कर दी बाकी किसी की नहीं की। अरे अल्टीमेट एग्रीगेट मार्क्स दिखना चाहिए, आपका फाइनल डिग्री कंप्लीट हुई या नहीं, ये भी तो पता होना चाहिए कमीशन को, नहीं, राइट। ये चीज़ का ध्यान रखिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो करिए, तो अपने ठीक है, अपलोड है कि नहीं है, ठीक है। मैंने अगर कर रखा है तो ये कर रखा है, इसमें दिखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन को उन्होंने लाइक ऑप्शनल दे रखा था, लेकिन मैंने कर रखा है तो ठीक है, मैंने किया है, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये मैंडेटरी डालना है। अब इसमें क्या डालना है, इसमें मार्कशीट का लिखा है तो मार्कशीट का ही डालिए। तो 8 सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उसी को मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आप भी वो वैसा ही कर सकते हैं। अब या तो फिर आपने एक PDF बना रखी है ऑटो मार्कशीट की, या फिर किसी ने BA कर रखा है 3 साल की, 3 मार्कशीट होगी तो तीनों को मर्ज कर लीजिए, एक PDF बनाइए, अपलोड कर दीजिए, राइट। सो या फिर फाइनल वाली जो मार्कशीट होती है उसको आप एग्रीगेट मार्क्स दे रखा है उसको अपलोड कर दिए। तो इसमें मार्कशीट को डालना है, डिग्री को नहीं डालना है, प्लीज़ रिमेंबर, इसमें डिग्री नहीं लिखा, जो लिखा है वो डालिए, ठीक है। फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें डिग्री और सर्टिफिकेट, जहाँ पे डिग्री और सर्टिफिकेट कुछ डालना है तो वहाँ लिखा है यार, इसको अच्छे से पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं थी तो मैंने अपलोड नहीं किया, तो नॉट अपलोडेड लिखा आएगा। ये कुछ है NOC अगर आप में पाइप वगैरह है तो ये नॉट एप्लीकेबल मेरे लिए तो नहीं है, ये नहीं है। शेड्यूल कास्ट वाला एप्लीकेबल नहीं है मेरे लिए तो मैंने नहीं डाला, तो नॉट अपलोडेड लिखा रहा है। शेड्यूल ट्राइब वाला भी नहीं है मेरे लिए, नहीं है, तो नॉट अपलोडेड लिखा हुआ है, राइट। सो जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो आएगा, और वो चीज़ डॉक्यूमेंट आप सपोर्ट में दीजिए। आप अगर OBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ लिखा आएगा, तो आपको अपलोड करना है। अगर ऑप्शन लिखा है फिर भी आप करिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप OBC कैंडिडेट हैं, या फिर SC या फिर ST कैंडिडेट हैं, तो आप शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, तभी तो पता चलेगा कमीशन को कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राइट। इसके अंदर ये सारी चीज़ें, अगर इसमें से कोई भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उसमें हम्बल रिक्वेस्ट, उसको अपलोड करिए, राइट। और उसके सर्टिफिकेट जो भी दे रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप डालिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस डॉक्यूमेंट अपलोडिंग पार्ट। और लास्ट वाला पार्ट जो बनता है उसमें फिर जैसे आप फॉर्म लाइक कंप्लीट करोगे, इसके बाद में ये सारी चीज़ आ जाएगी, ये एक्सपेंडिचर वाली, मतलब जो फॉर्म आ जाएगा ये आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद में ये वाला आ जाइएगा, ये वाली स्लिप आपके पास आएगी डैफ वाली, ठीक है। इसके बाद में ये एड्रेस स्लिप आएगी, या जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे फिर इसके बाद में एड्रेस लिखा होगा, ठीक है, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़, ये यहाँ पे फिर OTR नंबर सारी चीज़ लिखा है। इसके अलावा इसमें कहाँ भेजना है, क्या कि कभी कभी होता था कि लाइक पहले 1-2-4 साल पहले की बात है कि उसमें हमको लिखना पड़ता था इंटरनेट सर्च करके कि ये एड्रेस पे पहुँचाना, लेकिन कमीशन ने लेटेस्ट ये कर दिया कि भाई वो रिसिप्ट ही दे रहे हैं, उसमें कमीशन का भी एड्रेस है जहाँ पहुँचाना वहाँ, और जिसके द्वारा पहुँचाया जाएगा, जैसे कि मैं पहुँचाऊँगा तो मेरा नाम लिखा और यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा है, पूरा मैंने हाईलाइट कर रखा है, उसको लाइक हाइड कर रखा है, बट यहाँ पे मेरा पूरा एड्रेस लिखा है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब डायरेक्ट यहाँ से इसको लाइए, इसमें लिखा कट ईयर, यहाँ से कट करिए और यहाँ से कट करिए, और लिफाफा लीजिए बढ़िया वाला, पीला कलर का आता है, आपने देखा होगा, बढ़िया वाला जो आता है ना, लेकिन पॉलीथीन वाला, वो वाला अंदर डालिए आराम से। स्पीड पोस्ट से या फिर रेलवे पोस्ट से आप पोस्ट कर दीजिए इस एड्रेस पे, आपका विदिन 3 और 4 डेज़, मैक्सिमम 4 डेज़ से ज़्यादा नहीं लगता है, आराम से पहुँच जाएगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे तो खुद जाकर देना, या फिर आप कमीशन के आसपास ही रह रहे हैं प्रयागराज में, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर भी जाकर दे सकते हैं आपके फॉर्म को, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस डैफ। मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए, गलत मत भरिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस।